लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक सपना था, संगठन अभियान, एक ऐसी फौज तैयार करना जो जमीन पर मजबूत हो। इसी सपने को पूरा करने के लिए राजस्थान में 22 नवंबर 2025 से 45 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई थी। आदेश था कि 15 दिन में अपनी टीम तैयार करो, लेकिन साहब 15 दिन तो छोड़िए, 3 महीने गुजर गए और टीम का अता पता नहीं है। राजस्थान कांग्रेस के सेनापति बिना फौज के ही घूम रहे हैं। आखिर क्यों अटकी है ये लिस्ट? क्या ये गुटबाजी का फेर है या फिर 51 का वो जादुई नंबर जो गले की फांस बन गया है? आज करेंगे कांग्रेस के संगठन संकट का पूरा पोस्टमार्टम। अब समझिए कि मामला कहां फंसा है। दिल्ली से आदेश आया कि जिला कार्यकारिणी में सिर्फ 51 पदाधिकारी ही होंगे। अब जिला अध्यक्षों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। एक जिले में दावेदार हजारों और कुर्सियां सिर्फ 51। जरा सोचिए कि जिला अध्यक्ष को अपने साथ साथ स्थानीय विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, उम्मीदवार और बड़े नेताओं के समर्थकों को भी खुश रखना है। अब अगर 51 की लिस्ट में किसी चहेते का नाम नहीं आया तो बगावत कर देगा। जिला अध्यक्षों को डर है कि टीम बनाने निकले थे, कहीं अपनी कुर्सी ना गवा बैठे। बस इसी वजह से किसे ले और किसे छोड़े की माथापच्ची में 3 महीने निकल गए और संगठन की फाइलें धूल फाक रही हैं। देरी की दूसरी सबसे बड़ी वजह है पंचायत चुनाव। राजस्थान में पंचायत चुनावों का बिगुल कभी भी बच सकता है। कांग्रेस के रणनीतिकार डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी कार्यकारिणी घोषित कर दी गई और जिन कार्यकर्ताओं का नाम नहीं आया वो चुनाव में भीतरघात कर सकते हैं, यानी कि पार्टी सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली स्थिति का इंतजार कर रही है। लेकिन राजनीति के जानकार कहते हैं कि यह दांव उल्टा भी पड़ सकता है। बिना संगठन के, बिना पदाधिकारियों के कांग्रेस पंचायत चुनाव के मैदान में कैसे उतरेगी? जब नीचे जमीन पर सिपाही नहीं होंगे तो जंग कैसे जीती जाएगी? राजनीतिक जानकारों का मानना है 3 महीने तक कार्यकारिणी न आना हैरत की बात है। उनका मानना है कि 51 पदाधिकारियों की बाध्यता यानी कि राइडर ही सबसे बड़ी रुकावट है। हर नेता चाहता है कि उसका आदमी जिले में काबिज हो। संगठन के बिना चुनाव लड़ना नामुमकिन है। अगर जल्द ही सर्वमान्य हल नहीं निकला तो जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ ढीली पड़ सकती है। कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें पद की उम्मीद है और पद की फाइल फिलहाल पीसीसी में बंद पड़ी है। हालांकि कांग्रेस इस देरी को रणनीति बता रही है। प्रदेश कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी का यह कहना है कि काम रुका नहीं है, बस टेस्टिंग चल रही है। जिला अध्यक्षों ने प्रस्ताव भेज दिए हैं और अब पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनका जातिगत समीकरण चेक कर रही है। हाईकमान का सख्त आदेश है कि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। पार्टी का ये कहना है कि हम ऐसी टीम बनाना चाहते हैं जो हर वर्ग को साथ लेकर चले और इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, लेकिन जल्दी होगा। डोटासरा जी फाइनल लिस्ट पर मोहर लगा देंगे। राहुल गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या राजस्थान के स्थानीय समीकरणों की भेंट चढ़ जाएगा? क्या 15 दिन की डेडलाइन देने वाला हाईकमान इन 3 महीनों की चुप्पी पर सवाल पूछेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस की फौज मैदान में दिखाई देगी? आपको क्या लगता है? क्या 51 पदाधिकारियों का नियम सही है या इसे बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।